August 1947, India did not have its own constitution. On 29th August 1947, a resolution was moved to appoint a drafting committee to draft a permanent constitution. Dr. B.R. Ambedkar was appointed chairman of the committee, which had 308 members. During this period of 2 years, 11 months and 18 days, the Assembly held 11 sessions. Spread over a period of 2 years before the Constitution was officialized, these sessions were open to the public. After many deliberations and modifications, the Assembly signed 2 handwritten copies, one each in Hindi and English, of the document of 24 January 1950. 2 days later, on 26 January 1950, it came into effect as the Constitution of India. The Constitution declares that India. धूप के साये से ली गई एक गजल की पंक्तियां मैं कुछ पढ़ रही हूँ और इस गजल में देश की दुर्व्यवस्था का आमूलचूल परिवर्तन का स्वर प्रतीकों के माध्यम से बताया गया है। तो प्रस्तुत है गजल के कुछ बोल। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। अब यहाँ पर जो पीर है वो दुर्व्यवस्था है हमारे देश की। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। आग जलनी चाहिए का मतलब यहाँ जोश से है कि हमारे दुर्व्यवस्था के प्रति हम आवाज उठाएं। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर में, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। यह सूरत का मतलब है देश की व्यवस्था। आग जलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार जी को याद करते हुए आज की व्यवस्था को हम भी परिवर्तित करना चाहते हैं और हम सब मिलकर इन बुराइयों को निकालने का प्रयास करेंगे। अब मैं प्रश्नोत्तरी शुरू करवा रही हूँ। हमारी दोनों टीमें आ गई हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? टीम ए के लिए। बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एडी बेसेंट। बिल्कुल राइट। हमारी प्रीति मिश्रा मैडम जज ये प्रश्नोत्तरी का आंकलन कर रही है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? वेरी गुड। टीम बी ने भी सही आंसर दिया है। सभी लोग तालियां बजाएंगे। महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित किया? टीम ए के लिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। टीम बी के लिए स्वराज्य दल की स्थापना 1923 में किसके द्वारा की गई? हाँ, बाल गंगाधर तिलक और इनके साथ में एक और थे। वेरी गुड, चितरंजन दास। पूरा याद है मतलब हमारी दोनों टीमें तैयार है। बहुत अच्छी तैयारी करके आई है।
गांधी इरविन समझौता कब हुआ? बी के लिए। वेरी गुड, सही आंसर दिया है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये नारा किसका है? टीम बी के लिए। राइट आंसर। अब प्रश्न जाता है ए के लिए। 7 दिवसीय साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? एक भी नहीं था। वेरी गुड, निकिता जी के लिए तालियां। टीम ए के लिए। टीम ए। थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे संबंधित थी? टीम बी के लिए। वेरी गुड, एनी बेसेंट। अरे आप तो हिस्ट्री के हो तो अच्छी सही से बता ही रहे हो और वैसे ही डर रहे थे। बुरे शासक प्राय अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, यह कथन किसने कहा था? टीम ए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। वेरी गुड, निकिता जी तो अभी तैयारी में लगे हुए हैं ना। भारत दुर्दशा नाटक 1876 में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र सबसे पहले किसने खींचा? जब अंग्रेजी शासन चल रहा था तो ये हिम्मत किसने की ये नाटक बनाने की? बिल्कुल राइट, बी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र। बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। सत्य प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? टीम ए के लिए क्वेश्चन है। आर्य समाज से। वेरी गुड, आर्य समाज से। हमारा तिरंगा जो है वो इसका झंडारोहण कब किया जाता है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। नहीं, ये तो जनरल क्वेश्चन है, वापिस बोलती हो। 15 अगस्त को या 26 जनवरी को, दोनों में से एक बार होता है झंडारोहण। कब होता है आप बताइए, मैंने थोड़ा हिंट दे दिया है। 15 अगस्त के दिन झंडारोहण होता है, क्योंकि उस दिन, अब सुनिए आप लोग मेरी बात सुनिए, उस दिन झंडे को नीचे से ऊपर है ना फहराया जाता है, मतलब झंडा होस्ट ध्वजा का रोहण किया जाता है, तो वो झंडारोहण होता है 15 अगस्त के दिन। और आज मैंने आज ध्वजारोहण नहीं बोला था, मैंने आज बोला कि झंडा को फहराया जाएगा। आज झंडा फिक्स रहता है और उसको फहराना होता है सिर्फ। हमेशा मैं उनकी तरह गाने की कोशिश कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मुझे इसके जो लिरिक्स है, यानी जो इसके अल्फाज है, वो बहुत पसंद है और शायद आप सभी को भी बहुत पसंद आए। हम तुम क्यों आपस में उलझे, हम तुम क्यों आपस में उलझे, मन ये भेद न खोलेगा जिसकी धुंधली छाया होगी, जिसकी धुंधली छाया होगी, उसका चेहरा बोलेगा, हम तुम क्यों आपस में उलझे। मैंने माना मैं हूँ मूर्ख, मैंने माना मैं हूँ मूर्ख, तुम हो साधु संत मुनि, तुमने ढूंढी छाँव घनेरी, मैंने जलती धूप चुनी, तुमने ढूंढी छाँव घनेरी, मैंने
यहाँ पर एक छोटा सा गीत है जो मैं सुनाना चाहती हूँ, जो प्रेरित करेगा हमें मुश्किलों से लड़ने के लिए। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती हैं आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। बहुत गायक कलाकार नहीं हूँ मैं, लेकिन मुझ में थोड़ी सी इस दिन थोड़ा उत्साह रहता है और कुछ नया सीखने की कोशिश करती हूँ। तो इस पावन पर्व पर हम सभी का ये फर्ज बनता है कि हम हमारे पूर्ण मनोयोग और अथक प्रयासों से बच्चों को शिक्षा दें। यद्यपि इस पेंडेमिक इरा में हमें बहुत मुश्किलें आ रही हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जिसमें हम लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, परंतु कई कठिनाइयों के कारण हम उन लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी साथियों, इस गंभीर अवस्था में आज 26 जनवरी को, जैसा कि हम सभी याद करते हैं कि हमारा देश आज़ाद हो गया था, परंतु इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत पड़ी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों से विश्व के अन्य संविधानों से भी बहुत सी बातें ली गई और उनका संकलन कर हमारे विश्व का एक सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो भारत का संविधान का निर्माण हुआ। हमारे संविधान में कई कर्तव्य बताए हैं, अधिकारों की बात कही है। यदि हम अधिकारों की बात करें तो हमें स्वतंत्रता है बोलने की, स्वतंत्रता है धर्म चुनने की, स्वतंत्रता है अपनी अभिव्यक्ति की। कह रही हूं ना कि आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस दैट, कि इस तरह का माहौल लग रहा था तो बच्चों का हमारे साथ होना बहुत ही आवश्यक है, और यदि बच्चे नहीं हैं तो हम भी कुछ नहीं हैं। विद्यालय में हमारा अस्तित्व बच्चों के पीछे ही है। आपको ये भी ध्यान होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही हमारा शिक्षा विभाग का एक आदेश आया था, जिसमें हमारे माननीय शिक्षा मंत्री का संदेश था कि इस बार बच्चों को ऐसे ही पास नहीं करेंगे, उनकी परीक्षा ली जाएगी, और मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने यही बताया है कि मार्च में बोर्ड की परीक्षाएं हो जाएंगी, इफ एवरीथिंग्स गोइंग सही चलता है तो अब आप सोचिए कि आज हम इस पावन पर्व पर ये संकल्प लें कि इस संक्रमित काल में, ये जो कोविड-19 का जो काल चल रहा है, इसे मैं एक संक्रमित काल कहूंगी, कि इसमें बच्चों को हम जितना मन से पढ़ाएंगे, जितना हमारा मैक्सिमम उनको दे पाएंगे, तो उससे बड़ा एक पुण्य काम कोई नहीं होगा। आज के इस पावन पर्व पर आप सभी की बहुत अच्छी प्रस्तुतियां थी, सभी ने अपना बहुत अच्छा टैलेंट दिखाया यहाँ पे। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी, अच्छा क्विज कंपटीशन भी था। तो इसमें हार और जीत नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जीतने के लिए सबसे पहले एक बार हारना पड़ता है, तभी जीत का महत्व हमें पता चलता है ना। तो इसमें बहुत अच्छा कंपटीशन भी था ये, और जैसा कि हमारी भागवत मैडम ने बताया कि ये हमारा एक तरह से राज्य सरकार का आदेश भी था इस तरह की प्रश्नोत्तरी का आयोजन करवाना। तो इसमें हमारे जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंधित जो भी प्रश्न थे पूछे गए थे, और बहुत अच्छे आंसर्स दिए थे, और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन, जैसे भागवत मैडम ने भी बताया था कि भी एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था अपना कि नेशनल फ्लैग के बारे में, कि भी एक समय ये फॉल किया जाता है, एक समय इसको अवरोहण किया जाता है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ाया जाता है, फिर उसको फॉल किया जाता है। वो 15 अगस्त और 26 जनवरी को दोनों का राष्ट्र, हम जब राष्ट्र ध्वज हमारा फहराते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, 15 अगस्त और 26 जनवरी को। तो इस तरह के जो ज्ञानवर्धक हमें जानकारियाँ मिली वो भी बहुत अच्छी हमें मुझे लगी। आप सभी का सहयोग रहा इस राष्ट्रीय पर्व को अच्छा सा सेलिब्रेट करने के लिए, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, और आशा करती हूँ कि जैसा मैंने मेरे संबोधन में आप सभी से एक
अपेक्षा रखी है कि हम एक गुणवत्ता शिक्षा हमारे बच्चों को देंगे, उस सभी पे आप खरे उतरेंगे, ऐसा मैं आशान्वित हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।